कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण पर साइमल्टेनियस इक्वेशन पर आधारित है। इसमें अभ्यास 7B के प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं, जो कि अंक संबंधी प्रश्न हैं कि दो अंकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों का स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 है तो संख्या बताइए कि वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है कि यह दो अंकों से बनी हुई संख्या है। तो संख्या यहाँ पर दो अंकों से बनी है। संख्या यह दो अंकों की संख्या है। अब यहाँ पर दो अंकों की संख्या का सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप यहाँ पर होता है 10x प्लस y के रूप में, जहां x है दहाई का अंक, यहाँ पर दहाई का अंक है, और y क्या है? यहाँ पर इकाई का अंक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना। तो यहाँ पर दो अंकों वाली संख्या हो गई 10x प्लस y। अब यहाँ पर 10x प्लस y, ठीक, इसका 7 गुना कहने का मतलब है कि 7 से गुणा कर दिया, और यह पहली शर्त है। पहली शर्त के अनुसार यह बात हो रही है का 7 गुना अंकों का स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या। तो अंकों का स्थान अगर बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। यहाँ पर इकाई को दहाई में और दहाई को इकाई में परिवर्तित कर दिया, इसके 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर इसके 4 गुने के बराबर। अब इस 7 का इसमें समस्त पदों में गुणा कर दीजिए। ये हो गया 70x प्लस 7y, यह बराबर हो गया 40y प्लस यहाँ पर 4x के। पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हो गया 70x प्लस 7y, फिर यहाँ पर देखिए -40y माइनस 4x बराबर 0। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर 70x है और यहाँ पर -4x है, तो अब ये हो गया 66x। फिर देखिए यहाँ पर -40y है और प्लस 7x है, तो यह बराबर हो गया -33y इज इक्वल टू 0 के। अब इसमें आप 33 कॉमन ले सकते हैं। 33 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 के। या यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x माइनस y बराबर हो गया 0/33 के, और यह बराबर भी कितने के हो गया? यह बराबर भी 0 के हो गया। तो हम सीधे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया पहली शर्त के अनुसार। यहाँ पर शर्तों के अनुसार युगपत समीकरण बनते हैं, और जब युगपत समीकरण बन जाते हैं तब जाकर के उनको किसी भी विधि से प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। फिर कह रहा है यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? y है। तो दूसरी शर्त
यहाँ पर दूसरी शर्त है। अब दूसरी शर्त का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर करें, इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर। तो यहाँ पर हो गया y माइनस यक्स इज इक्वल टू कितना है, 3 है। इकाई और दहाई के अंकों का अंतर यहाँ पर 3 है, तो इकाई के स्थान पर हमने y लिख दिया और दहाई के स्थान पर हमने x लिख दिया। तो अब इसको लिख सकते हैं, या यहाँ पर हो गया माइनस यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3। यह समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर केवल यक्स के स्थान को बदला है, यहाँ पर दाएं बाएं यक्स और वाई को कर दिया है। अब देखिए बेटा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब दोनों समीकरण को आप लिख लीजिए। यहां पर जोड़ना है, यह देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। फिर क्या है, माइनस यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है। जोड़ना है, इसलिए चिन्ह में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर अब यह दोनों कट गया। यहाँ पर 2x माइनस यक्स, यहाँ पर क्या हो गया, यक्स, और जोड़ना है यहाँ पर 0 प्लस 3, यह हो गया 3। तो यक्स का मान हमको कितना मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू 3। यक्स का मान 3 के बराबर हो गया। अब क्या करें, यक्स के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो यक्स के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब जो समीकरण 2 आपके पास है उस समीकरण में रख दीजिए। माइनस यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर माइनस और यक्स के स्थान पर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 3, और यह पक्षांतर हुआ, इधर आया प्लस 3 और यह बराबर हो गया 6। तो y बराबर कितना मिल गया हमको, y बराबर यहाँ पर हमको 6 के बराबर मिल गया। अब दो अंकों की संख्या का सामान्य रूप क्या है, यहाँ पर 10x प्लस वाई है, इसलिए संख्या यह बराबर हो गया 10x प्लस वाई के, और यह बराबर हो गया 10 गुणे, और x का मान कितना निकला है 3, प्लस y का मान कितना आया है 6। तो यहाँ पर हो गया 10 3 30 प्लस 6, और यह बराबर हो गया 36। तो यहाँ पर जिस अंक के लिए यह सामान्य शर्त दी गई थी या दो शर्तें दी गई थी, वह संख्या यहाँ पर 36 है।